में लाइन आती है, अरमानों की ये बस्ती है बूंद को तरसती। और दूसरी लाइन, वरदानों की ये बारिश हर घड़ी बरसती। एक तरफ कलयुग, एक तरफ संगम युग, एक तरफ बूंद को भी तरस रहे हैं, दूसरी तरफ वरदान बरस रहे हैं। हम किस तरफ होंगे ये पता कैसे चलेगा? हर घड़ी अपने संकल्पों की चेकिंग। शुद्ध संकल्पों में है, बाबा से जो मिला है वो अंदर चल रहा है, या जो इस ड्रामा का दिया हुआ है वो अंदर चल रहा है। बाबा का दिया हुआ जब अंदर चलता है तो ड्रामा ड्रामा की तरह अनुभव होता है, लेकिन जब ड्रामा का दिया हुआ ही अंदर चलता है तो जैसे जब घर परमानेंटली चले ही जाएंगे तो घर का अनुभव वास्तव में नहीं होगा, लेकिन यहाँ रहते हुए ही घर का अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जब हम सिर्फ ड्रामा में रहते हैं तो ड्रामा का भी अनुभव हमको नहीं होता। समझे? सिर्फ घर चले ही जाएंगे तो घर का ही अनुभव होगा, ड्रामा का नहीं। और सिर्फ ड्रामा में ही रहेंगे तो घर का ड्रामा का भी अनुभव नहीं होगा। नहीं, परमानेंटली जब आप घर चले जाएंगे तो वहाँ घर का ही अनुभव गायब है। सिर्फ ड्रामा में रहोगे तो ड्रामा का अनुभव गायब हो जाएगा, ड्रामा रियल लगने लगेगा, कहानी असली लगने लगेगी। लेकिन कहानी में रहते हुए किरदार को पता है कि खेल पूरा हुआ है। ये स्थिति मेहमान की जो स्टेज है ये आपको हर घड़ी अनुभव कराती है वरदानों की बारिश का। वो वरदान मिलते नहीं हैं ही वो आत्मा के। उसका ये एहसास कि इस कहानी का प्रॉफिट एंड लॉस आत्मा को टच ही नहीं कर सकता। यहाँ रहते हुए घर का अनुभव और ड्रामा को रियल ना समझना, सुनने में दो अलग अलग बात लगती है। एक चीज, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखोगे तो घर अनुभव होगा, घर को अपना समझोगे तो ड्रामा कहानी की तरह लगेगा। एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। आज की मुरली बाबा ऐसे बच्चों को संबोधित कर रहे हैं जो ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोही हैं, ट्रेटर्स हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बाबा के साथ सच्चे नहीं हैं। बाबा उनके प्रति जो उनका हाल होने वाला है बड़े गंभीर शब्दों में बयां भी करेंगे। हो सकता है उसे सुने तो दिल अंदर नफरत आवे, क्योंकि बाबा की मुरलियां कई दिनों से ऐसी गंभीर चल रही, चाहे वो माया दोषी नहीं है, चाहे वो कल की मुरली, चाहे आज की मुरली। विशेष महावाक्य बाबा का सदगुरु और धर्मराज का कंबाइंड रूप लगभग देखने को मिल रहा है। तो वंडरफुल ये घड़ियां मुरली की चल रही हैं, उनको सुनना है, अपने अंदर चेकिंग करनी है। हमने कब ना कब ऐसे किया है तो उसके लिए बाबा को बता करके माफी भी लेनी है। बाबा ने आज तारीफ की है, बता दो तो माफी मिल जाएगी। एक बच्चा है जो सिर्फ मधुबन गया ही इसीलिए है कि बाबा को बता के माफी ले ले, और बाबा ने उसकी प्रशंसा की है कि अच्छे अच्छे बच्चे तो बड़ी बड़ी गलतियां करके भी नहीं बताते, आपने तो छोटी सी गलती की वो भी बताने चले आए। सच्ची दिल है, साफ दिल है। तो बाबा का बहुत फोकस इस बात पे है, सच्ची और साफ दिल। और इसकी अनुपस्थिति के कारण योग रत्ती भर भी लगता नहीं, इसकी शिकायत है। योग नहीं लगता और दिखावा बहुत है योग का, लेकिन योग लगता नहीं है। ये बाबा ने प्रैक्टिकल सामने लाया है। तो ऐसे में अगर कोई भी आत्मा, कोई भी पार्ट सामने भी आता कि हाँ वो ऐसा वो वैसा, तो समझ लेना कि हम खुद भी कहानी में छुपे हुए हैं, भूले हुए हैं, और हमारे खुद के अंदर भी कहाँ ना कहाँ शायद वो चीज हो सकती। क्योंकि मुरली केवल सेल्फ चेकिंग के लिए है। अभी बाबा मिलन की मुरली भी हम याद करें तो बाबा ने बोला था उसमें कि अपनी चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं।
तो ये अटेंशन रखते हुए सतयुग में आने वाले समय में जो पोस्ट मिलने वाली है उसके रास्ते, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी समझानी। 31 मार्च, आज मार्च का लास्ट है। शायद आज अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है ना, वही खाते सब क्लोज हो जाते हैं। स्कूल के एडमिशंस, बिजनेस में नई भर्तियां, सब बहुत विशेष दिन रहता है आज। तो जैसे विकर्मों के खाते की समाप्ति का भी दिन, पुराने वही खाते के भी अंत का दिन आज कई आत्माएं चुन सकती हैं। बाप दादा ब्रैकेट में सदगुरु, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मदद नहीं चलो। ड्रामा में कोई भी गलती हो जाए तो उसे ड्रामा में कुछ जुगत लगा के सुधारने से बेहतर होता है। ड्रामा से परे बाप के पास जाओ और दिल साफ कर लो। अगर ड्रामा में हुई गलती को ड्रामा में ही संकल्पों से सुलझाने की कोशिश करोगे तो कहानी ऐसी उलझेगी और ऐसा उलझेगी जो जाल कब जेल बन जाएगा पता नहीं चलेगा। जाल से बाहर आ सकते हैं, जेल से बाहर आना मुश्किल पड़ता है। गलतियां, गफलतें जाल में फंसाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पुरुषार्थ न करना उस जाल को जेल बना देता है। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा से क्षमा लेने की दो लाइन है जो बाबा ने बोली है, मैं सब माफ कर दूंगा, और दूसरा, माफी कभी किसी चीज की नहीं होती, सत्य दोनों के बीच में है। सब चीजें माफ हो सकती हैं और कोई भी चीज माफ नहीं होगी। निर्भर करेगा जिस पहचान के आधार पे आत्मा ने वो पाप किया, वो पहचान नष्ट हो जाए। क्योंकि वास्तव में वो पहचान ना आत्मा की है, न ड्रामा ने उसको ऐसा बना के दिया है, लेकिन आत्मा ने अपने को देह समझ लेने के कारण उस पहचान का निर्माण किया है। वो पहचान खत्म तो कितने ही कैसे भी पाप हों सब खत्म। लेकिन कई बार पाप इतने संगीन हो जाते हैं, इतनी गहराई तक वो पर्सनैलिटी होती है कि जब तक आत्मा एकदम कड़ी तपस्या ना करे तब तक वो जाता नहीं। इसीलिए माफी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन स्वयं को माफ करना बाबा के हाथ में नहीं है, हमारे खुद के ही हाथ में होता है। बाकी क्योंकि कभी कभी हम खुद को माफ नहीं, हम इतनी गलती कर देते हैं कि हम भुलाना चाहे तब भी उसे भूलते नहीं, भूल जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं प्रूफ सिद्ध करता हूँ जब सजा देता हूँ। वास्तव में अगर जो है बिना प्रूफ के बाबा सजा दे तो आत्मा की कि मैंने करी नहीं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ भूल जाती हैं। इसको भी बहुत प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि बाबा का प्रूफ देना माना क्या होगा। बाबा जिसकी ड्रामा के आधार पे कोई भी पहचान नहीं है, और दादा जिसकी पहचान सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। शिव बाबा की तो ड्रामा के बेस पे कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। ब्रह्मा की पहचान है ब्रह्मा, उसके पीछे जो आत्मा है उसकी पहचान ब्रह्मा। वो बना ही पूरा शुद्ध संकल्पों से है। वो जो फरिश्ता रूप है वो बना ही एकदम प्योर, एकदम शुद्धता। जब से ब्रह्मा अस्तित्व में आया संगम युग के शुरू होते ही, उसने तब से लेके अब तक कभी भी ड्रामा की कहानी में एक पांव भी रखा नहीं, कभी भी। तो ये दोनों आत्माएं जब कंबाइंड होगी किसी के सामने आएंगी तो सामने वाली आत्मा, इनके अंदर एक है कि कोई पहचान ही नहीं, दूसरी है कि केवल सत्य पहचान है। उसके सामने जितनी ही झूठी पहचाने किसी के अंदर होंगी सब बाहर आना शुरू कर देंगे। जैसे डिटॉल डालो तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं।
उसमें डिटॉल को अपना कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो बस वहां उपस्थित है। ठीक वैसे ही बाप दादा की उपस्थिति, जितनी झूठी पहचाने किसी के अंदर होंगी वो सब अपने आप बाहर निकल आएंगी, क्योंकि सामने जो है वो केवल सत्य है और कुछ भी नहीं। इसीलिए कुछ जैसे कि लौकिक मकान में या सेंटर में वो भाव आके मधुबन में जाके निकल आती है, जो घर पे नहीं निकलती वो सेंटर पे निकल आती है, जो सेंटर पे भी नहीं निकलती वो मधुबन में निकल आती है, और जो मधुबन में भी नहीं निकलेंगी वो धर्मराजपुरी में निकलेंगी, वहां सब कुछ निकल आएगा। सत्य के आगे झूठ है नहीं। हाँ, अब जब बाबा कह रहा है कि सबूत दूंगा, तो हम कई बार इसको ऐसे दुश्मनी की तरह से लेते हैं कि हाँ बाबा प्रूफ देगा, बट बाबा को वास्तव में किसी से कोई ऐसा भाव नहीं है। कल ही एक क्लास सुन रहे थे तो इतना वंडरफुल उसमें स्टेटमेंट आया कि बाबा का जो वैराग्य है वो कल्याणकारी वैराग्य है। कल्याणकारी वैराग्य क्या होता है कि विनाश हो जाएगा इसलिए वैरागी नहीं है, या ये दुनिया झूठी है इसलिए भी वैरागी नहीं, वैराग्य नहीं, लेकिन वैराग्य है क्योंकि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, ये दुनिया मेरी है ही नहीं। कल्याणकारी साक्षी, कल्याणकारी साक्षी स्थिति। हम लोगों की साक्षी स्थिति कैसी होती है? बहुत दुख आ जाए, अरे देहधारी दुख दे दें, तो जैसे बाबा ने कहा देहधारी तो दुख देंगे ही। बाबा ये कह रहा है न मैं देहधारी न तुम देहधारी, बाकी जो आत्माएं देह भान में है वो खुद को भी दुख देंगी और उनसे दूसरों को भी मिलेगा, जो दुख देह के भान में होंगे। लेकिन हम इसको कैसे समझते हैं? देहधारी तो दुख देंगे ही, ये भी देगा। बाबा का भाव बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि वो लांछन लगा रहा हो किसी के ऊपर, लेकिन जब वो कह रहा है तो बहुत ही डिटैच हो गए कि देहधारी तो दुख देंगे ही, ना मैं देहधारी ना तुम देहधारी, बाकी अगर गए देहभान में तो तुम खुद को दुख देने का कारण बनोगे। बहुत नेचुरल। लेकिन हम कई बार बहुत अलग तरीके से बाबा की बातों को लेते हैं, तो एक समझ देहभान में है तो लेंगे ही। हम वर्सेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे माना बाबा ने बोला धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो हम एकदम जोश में आ जाते हैं सुन के, हाँ बाबा ट्रिब्यूनल बैठेगी, पता चलेगा सबको। बाबा बिल्कुल भी उस भाव में नहीं है। इवन बाबा तो चाहता है कि उसको कभी धर्मराजपुरी लगानी ही ना पड़े, और बाबा हमसे कह रहा है कि हम अपने अंदर जितनी सत्यता बाप दादा के अंदर है ऐसे पूरे 100% सच्चे बन जाएं, जो कोई भी हमारे सामने आए, धर्मराजपुरी आने से पहले जितना हो सके हम सब आत्माओं की जो झूठी पहचाने हैं उनको कम कम खत्म कर सके, जो बाबा के पास जाने तक वो पहचाने बहुत बचे ही थोड़ी, जो ज्यादा सजा किसी को खानी ही ना पड़े। इतनी सत्यता हम अपने अंदर भर लें। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। क्षमा की विधि महसूसता। महसूसता ये नहीं होती कि मैंने ये किया, महसूसता ये होती है कि ऐसा हुआ और मुझे पता था कि ये हो रहा है, फिर भी मैंने होने दिया। क्यों होने दिया? वो कारण दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर आप बैठ के हर टाइम अपने को यही बोलते रहोगे कि मैंने किया, तो ये कोई महसूसता नहीं हो रही, उल्टा जो देहभान की पहचान है वो और मजबूत हो रही है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। बाबा कह रहा है पार्ट बजा रहे हो। अब पार्ट कह के गलती या गफलत को हल्का भी नहीं करना है, बड़ा बैलेंस चाहिए। गलती हो गई, अरे पार्ट में थी ना, नहीं पता तो था ना कि मैंने कर रहा हूँ। अज्ञानी आत्मा कहे तो अलग बात है, लेकिन अज्ञानी तो पार्ट को जानती है, ज्ञानी आत्माएं शब्द जानते हैं। तो पता था और फिर भी हुई गफलत, और किया क्यों? ये पूरा एनालाइज करके और फिर उस सोच को, उस भान को मिटा देना, उस अंश को भी रिपीट ना होने देना जिसकी वजह से वो अपराध हुआ। ये होती है माफी लेने की विधि। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? उत्तर है जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है,
ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं कभी भी अपनी मनमत पर नहीं चलते। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं। और ये कनेक्शन है कि जो मनमत पे चलेगा वो साफ दिल कभी हो नहीं पाएगा, सच्चा भी नहीं होगा। कभी भी मनमत पर नहीं चलते, माना अपनी जो झूठी पहचाने हैं उनकी बात कभी नहीं सुनते, क्योंकि वास्तव में अपनी मनमत कभी होती नहीं, आत्मा की श्रीमत होती है केवल। बाकी जो मनमत है वो देहभान की होती है। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। ओम शांति। बाबा, हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके, जबकि माया के पास कोई गारंटी नहीं है। उल्टा रावण की दुनिया का पता है कि टेम्परेरी है, विनाश को हटा भी दो तो भी मृत्यु तो एक परमानेंट चीज है ना। उसके बावजूद भी माया भ्रम ऐसा होता कि हम तो जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, जिया ही उस तरीके से जाता है। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में माता पिता का बना हूं, सच सच मैं माता पिता का बना हूं। मम्मी पापा कहने पर मुझे किसके चेहरे सामने आते हैं, किसको मैंने अपना माता पिता स्वीकार किया है दिल से। बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। अभी भी लौकिक की कहानी को याद करते हैं तो लौकिक माता पिता के प्रति भावनाएं अगर जाग जाती हैं तो दो माता पिता नहीं हो सकते। बाप कहते हैं बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में कोई 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर है। बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर है। अगर श्रीमत नहीं फॉलो हो रही है तो रावण की मत ही फॉलो हो रही है। पिताजी और पिताश्री का अंतर है। अगर पिताश्री ब्रह्मा नहीं है तो पिताजी रावण ही है फिर। इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। बाबा की अभी पुराने बच्चे हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता है कि मम्मा का स्मृति दिवस कब आता है, ब्रह्मा बाबा का कब आता है, तो क्या फॉलो करें, उन्हें यही नहीं। अगर किसी किरदार की कहानी इतिहास का नहीं पता तो उससे भावनाएं जुड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी साल हो गए ना, यही नहीं मालूम। दूसरा बाबा एक बात कहते हैं कि कोई ने बताया नहीं और पता नहीं चला तो अलग बात, लेकिन कोई ने बताया और मेरी भावनाएं जागी तो यानी कि मैं हूँ सपूत। खो जाते प्रोग्रामों में, फिर भूल जाते। लेकिन बताए जाने के बावजूद यदि भावनाएं अंदर से नहीं आती तो फिर गड़बड़। बाबा ने कहा था शायद बीते दिनों की मुरली में कि जिन्हें गद्दी पर बैठना होगा उन्हों की दिल लगेगी। बहुत छोटी सी लाइन थी, 2-3 दिन ही हुए, बट बहुत पावरफुल थी कि जिन्हें आना होगा दिल उन्हीं की लगेगी, और जितने नंबर पे आना होगा उतनी ही दिल लगेगी। उस दिन हमने ऐसे ही पूछा, जो भी 50-45
45 साल ज्ञान सुनाया। मैंने आज क्या है, तो उन्होंने कहा आज शुक्रवार है, आज नवमी है। और जान की दादी के बारे में किसी ने कुछ एक चर्चा नहीं की, हम यही देखना चाह रहे थे। श्राद्ध की तिथि पूछते तो बता पाते। 45 साल ज्ञान में चल रहे और डेली क्लास करने वाली। ईश्वरीय संबंध से लव रहता, बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ईश्वर में लव रहता नहीं, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है, बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव दैवीय परिवार से रखना है बड़ा मुश्किल पड़ता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है, बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव दैवीय परिवार से रखना है। कोई को आ रहा है कि दैवीय परिवार के बजाय ब्राह्मण परिवार हो तो अच्छा लगेगा। दिख ही नहीं रहा है। दैवीय परिवार यहाँ कहाँ से आया? देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो दैवीय परिवार शब्द सुना लेकिन आप ब्राह्मण ही सामने रहे, और दूसरा हो सकता है कि दैवीय परिवार शब्द ही अच्छा नहीं लग रहा, शब्द ही अच्छा ये ब्राह्मण परिवार। मम्मा बाबा तो दैवीय परिवार में थोड़े ना है, ब्राह्मण परिवार में है। ऐसा लव दैवीय परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है, खतरनाक बात है। इसकी पहचान कैसे होती है कि चलो मैं बाबा को वो याद करूं भी, ये नहीं होता है अंदर की कोई बैठ जाना, लेकिन अंदर से एक बस खींच होती है बाबा। वो एक चेहरा याद करना है, वो उस घर को याद करना, अपने रूप को याद करना, वो किसी भी समय हो सकता है। वो एक भी बार आ ही नहीं रहा अंदर से। एक है नियम बना रखा है कि खाना खाने के बाद हम मुरली पढ़ेंगे, और एक है कि अंदर से आना, खींच होना कि मुरली पढ़ूं। जैसे भोजन के लिए एक है नियम, फिर एक है कि भूख। एक तो है नियम है कि खाना ही है 3 टाइम, फिर दूसरी है कि भूख लगेगी, तीसरा है दिल खाना। तीनों चीज होती हैं खाने में। नोट करो, टाइम भी होता है, मतलब नोट करो का मतलब ना नहीं है, लेकिन अपने अंदर चेक करो इसको। एक तो है दिल, अच्छा लगता है भोजन, क्या बना है, इंटरेस्ट होता है। वैसे एक मुरली पढ़ूं, क्या पता बाबा ने क्या कहा हो। मेरे बाबा ने 3000 अव्यक्त मुरलियां चला रखी हैं, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं। उनमें से कितनी सारी मुरलियां हैं जो शायद मैं आत्मा गली जाऊं और कभी पढ़ी ही ना जाए। मतलब मेरे बाप ने वो कहा लेकिन मैंने कभी वो पढ़ी नहीं। 69 से लेके तो 2017 तक कितनी मुरलियां हैं। तो वो एक पूरा करने का अंदर रहना, कि जैसे लौकिक में कोई बात हो रही हो, अच्छा लगता है ना कि मैं भी सुनूं, मुझे भी पता रहे उसने कोई बात कही है, मेरे लिए ही कही है और मुझे ही अभी तक पता नहीं है। तो बाप से रिंचक मात्र भी योग नहीं है माना। या तो नियम या व्यवस्था प्रमाण, संगठन प्रमाण वो बाबा के बनेंगे, लेकिन जहां संगठन या व्यवस्था या सिस्टम उनको जोर नहीं देगा, अपने आप से नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्टेज मेरी होती है तो रिंचक मात्र भी योग नहीं है। बाकी अगर मेरी दिल होती है खुद से तो मेरा योग है। अब दिल कितनी होती है उसी प्रमाण योग है। गारंटी तो बहुत करते हैं, अभी तो बच्चे सम्मुख हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते कितना लव से याद करते रहते, यहाँ तो याद ही नहीं करते। भक्ति मार्ग में बाबा याद कर रहा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, यहाँ बाबा बोल रहा है छोड़ भी दे देह सिंहासन। अब आसमां में आ जा रहे, आ ही नहीं रहे। यहाँ तो याद ही नहीं करते, और यहाँ स्पेसिफिकली बाबा बोल रहे हैं जो सम्मुख हैं, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। अब माया के ही हो तो माया दुश्मनी क्यों बनाएगी, लेकिन बाबा का बनना माना पुराने संसार, पुराने संस्कार के अगेंस्ट जाना, तो विरोध तो आएगा।
बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। सामने बैठे वाले जो जे बाबा हैं, बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। अच्छा, एक परिस्थिति हमको समझनी है कि आज के समय में क्या है कि हम सबके पास पूरे दुनिया में सेम मुरली जाती है, तो हम ये अंतर पकड़ पाते हैं कि बाबा ने कल ये बोला, आज ये बोला। लेकिन उस समय में कोई मुरली कहीं पहुंच पा रही है, कोई मुरली कहीं नहीं पहुंच पा रही है। हो सकता है एक मुरली जो आज चली है वो कहीं 2 महीने 3 महीने बाद पहुंच पाए। तो इसलिए बाबा वो जो 7 दिन के कोर्स की बातें कई बार रिपीट करते रहते हैं, उसके पीछे कारण है। एक बात आज समझाइए, कल शायद फिर से उसी बात को रिपीट कर दे, क्योंकि मुरलियों में समानता नहीं थी कि एक ही समय पे पहुंच जाएं, समय असमय पहुंचती थी। आज हम ये अंतर कर पाते हैं क्योंकि हमारे सामने डेट वाइज है। तब मुरलियों में डेट नहीं होती थी, सीधे मुरली बस पहुंचती थी। तो बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। अच्छा, माया गिरा देती है इसलिए बुद्धि बाहर जाती है, या बुद्धि बाहर जाती है इसलिए माया गिराती है? सीता बाहर गई तो रावण आया ना, लेके गया ना, तो बुद्धि बाहर जाती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। खुद नहीं समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। एक्चुअली समझ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे अच्छी स्टेज है अभी और इसके बाद जब गिरेंगे पहली बार तो महसूसता आएगी कि हम गिर रहे हैं, लेकिन अगर वो गिरना जारी रहता है तो कुछ टाइम बाद महसूसता खत्म हो जाएगी। अपनी मत पर गिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, गिर रहे हैं तो भी बाबा के कुछ तो कहते एक हैं, करते दूसरा है, बताते तीसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है, सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है, कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन बेचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। बड़ा ऐसा सीन होता है ये, जब बाबा को बेचारे कहना पड़े। जिनके लिए लाडले सिकीलदे कहें उन्हीं के लिए बेचारा कहना पड़े। बाबा कहानी भविष्य में क्या होने वाला है वो सब कुछ भुला के इस पल में आता है हमारे साथ पार्ट बजाने, अपनी सर्वज्ञता को थोड़ी देर मर्ज करके कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। लेकिन जैसे ही बाबा देखता है कि इसने गड़बड़ कर रखी है, बाबा को तुरंत वो जो उसने मर्ज किया था उसको इमर्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इमर्ज ना करे तो बात ना कर पाए। फिर उसको याद करना पड़ता है, अरे हाँ ये तो इसने हर कल्प किया है तो इस कल्प भी ये करेगा, क्योंकि हर चीज बाबा इमर्ज करके नहीं रखता है हमसे बात करते टाइम। जिस चीज की जरूरत हो वो केवल उतना ही इमर्ज करेगा। शक्तिवान और शक्तिशील में ये अंतर होता है। शक्तिवान तो रावण भी है, लेकिन राम शक्तिशील है। माना वो जानता है कि उसे कब कौन सी पावर यूज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, कंट्रोल है उसका। रावण की विरासत उसके विकार हैं जिसपे उसका खुद का ही कंट्रोल नहीं है, वो उसी पे हावी हो जाते हैं। राम की जो पावर्स हैं वो राम के ऊपर हावी नहीं होती हैं, वो उसके अधीन रहती हैं। तो ये डिफरेंस है। शक्तियां इसीलिए सहयोगी होती हैं और विकार विनाशक होते हैं, क्योंकि वो जिसके हैं उसके खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो
बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बिना कायदे के वायदे बेफायदे होते हैं, कोई मतलब नहीं है। जो बाबा ने अभी कहा था बाबा मिलन की मुरली में, लक्ष्य और लक्षण, लक्षण पे ज्यादा ध्यान दो। लक्ष्य रख लेते हो, लेकिन इसके लक्षण क्या होने चाहिए और मैं अभी क्या कर रहा हूं, जब तक ये कंट्रास्ट नहीं लाएंगे। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। निशानी क्या होती है ऐसे पार्ट्स की जानते हैं? हमारी बुद्धि नहीं चलती, हमें तो कुछ याद नहीं रहता। हमें मत समझाओ, हमने बहुत मुरलियां पढ़ी हैं। हाँ, देखो मुरली सुना रहे हो तो सुना लो, नहीं तो बताओ, हम कलते आना बंद कर देंगे। ये जो है ना, ये है इस बात की निशानी कि कसम खाई हुई है, सुधार के दिखा दो तो जाने। ये है भगवान के लिए चुनौती कि अगर तुम भगवान हो तो सुधार के दिखाओ हमें। बाबा आप आए हो 1969 से, हम 5000 साल से आए हुए हैं, तुमसे ज्यादा अनुभवी। भगवान हो तो सुधार के दिखाओ। तो ये अहंकार, हम नहीं सुधरेंगे, कौन सुधारेगा? हम अनुभवी, हमने जिंदगी काट ली। जो पद होए सो मिल जाए, नहीं तो द्वापर में आ जाएंगे, दास दासी तो बन ही जाएंगे। जो दास दासी के पोस्ट में संतुष्ट हो, समझ लो कसम खाई हुई है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वह छिपे नहीं रहते, कोई की तकदीर में नहीं है तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर काम, फिर है काम। ये भी आप कुछ दिनों से नोटिस करो कि बाबा पहले देह भान फिर काम। काम नहीं तो क्रोध लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। मीन्स मोह में जब बुद्धि है तो सत्य सामने होते हुए भी अस्वीकार हो जाता है, हम नहीं मानेंगे। और जब हम सुनते हैं मोह, तो हम मोह से मतलब समझते हैं कि किसी देहधारी या किसी वस्तु से, लेकिन वास्तव में संस्कारों से मोह सबसे ज्यादा होता है। किसी देहधारी से भी ज्यादा मोह कई बार संस्कारों में होता है, या तो फिर किसी पार्ट में होगा। संस्कारों का मोह ऐसा होता है कि पार्टों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्ट का मोह ऐसा होता है जो संस्कारों को बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मोह का भी अपना विस्तार है। पता है व्यर्थ चिंतन नुकसान पहुंचाएगा, उसके बावजूद जानते हुए भी उसको बार बार करना, ये क्या है? उस आदत से हमारी मोह, नहीं हमें तो करना ही है, आसक्ति जिसको बाबा बोलते हैं, जान करके भी बार बार वही संस्कार को रिपीट करना और मात खाना। लोभ भी कम नहीं, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना, एक सूक्ष्म लोभ है। किसी ने मुझसे कहा अब बैठ के उसके बारे में सोचना, उसकी एक लालसा होती है अंदर।
किसी ने मुझसे ऐसा डायलॉग बोला, अब बुद्धि बैठ के 10 बार सोचेगी, इसको मैं इसका ये जवाब देता तो अच्छा रहता। बुद्धि अंदर ही अंदर चित्र चला रही है पूरा, इसको ना अगली बार ना मैं ऐसे उँगली दिखा के यूं करके बोलूंगा, अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती रहती है। तो एक लालसा अंदर हमेशा रहती है इस अनुभव में जाने की, कि कोई आएगा हम उनको ऐसा बोलेंगे, उन्होंने हमसे ऐसा किया अब हम ये करके दिखाएंगे, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे। ये लालच अंदर, ओवर थिंकिंग करने की, नकली कहानी बनाने की, बड़े कड़े दुश्मन हैं। एडवांस में पूरा, जैसे दूसरा एक लोभ आप समझ सकते हो भोजन का होता है, ऐसा स्वाद खाएंगे या वो वाली चीज खानी है, तो वो है इंद्रियों का लोभ। ये है सूक्ष्म इंद्रियों का लोभ, मनगढ़ंत कहानियां बनाना और उनसे नकली सुख लेते रहना। बड़े कड़े दुश्मन हैं, पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है, अंदर में दिल खाना चाहिए। आजकल बाबा के बच्चों से कहो तो कहते हैं मधुबन में कौन चोरी करता होगा आज, और साकार बाबा सुना रहे हैं चोरी की बहुत गंदी आदत है। चोरी की बहुत गंदी आदत है। कोई तो एक समर्पित भाई थे लोकली, वो पांडव भवन में रात्रि क्लास होती है, तो रात्रि क्लास में वो सुना रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया था, वर्तन विभाग के वो इंचार्ज थे शांतिवन में, तो उन्होंने बताया कि हर साल, क्योंकि साल में एक टाइम रिन्यूअल का होता है कि हर चीजें रिफिल करी जाती हैं, स्टॉक वगैरह, बर्तन वगैरह, कपड़े सब देखे जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हर साल लगभग 200-300 ग्लास और 500-600 चम्मचें, ऐसा कुछ उन्होंने आंकड़े बताए थे, गायब हो जाते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है वो कहीं, और फिर वो रीस्टॉक करे जाते हैं, नई लाके वो बदली जाती हैं उनसे फिर। बाकी मधुबन में ऐसा कौन करता होगा, चौसा। चले जाते हैं। अंदर में दिल खानी चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। घर में जब लौकिक में रहते हैं तो हम दिन में कितने खीरे खा लेते होंगे, कभी कभी। मधुबन में रोज सब्जी विभाग से निकल रहे हैं, 4 उठा लिए, अभी अभी खाना खा के आए हैं, कठोर शब्द यूज करेंगे थोड़े, तपस्या धाम के गार्डन में चरने बैठ गए और फिर वहीं चौड़े हो गए। ये चोरी नहीं है तो क्या है। लौकिक में कभी भोजन के बाद दूध नहीं पीते हैं, वहां खाना भी पेट भर खा रहे हैं, फिर दूध भी 2-2 ग्लास ले रहे हैं, 4-4 ग्लास चाय चल रही हैं। ये सब सूक्ष्म में चोरियां, हवच, लालच, ये सब वही है। चोरी सिर्फ वही नहीं होती कि आपने कुछ छुपा लिया, हवच, लालच, बस कुछ खाना, हड़पना, वो भी चोरी में ही आता है। जो यहाँ नहीं करते उससे ज्यादा वहां उपभोग करना, चोरी की बहुत गंदी आदत है। लौकिक में लोगों में संस्कार होता है कि लिफाफे में अगर 100 दे रहे हैं तो 1000 का खाना खा के आए, वही वृत्ति वहां काम की है। मधुबन को गेस्ट हाउस समझते हैं, बाबा अपने घर से गेट आउट समझेगा, वो भी चोरी है, वो भी चोरी ही हुई, उसी में आई वो। और फिर बाबा नाम लिखेंगे। ये सब चीजों को देखते हुए बस हमारे दिल अंदर बिल्कुल भी रिंचक मात्र भी उनसे नफरत नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ भी होता है तो बाबा को क्या याद आता है, ड्रामा, पार्टी, ऐसा है, तकदीर में ही ये है करना। एक्चुअली उस समय मेरा पेपर है कि अब मैं इस सीन को देख के मेरे अंदर की स्टेज क्या है, तो होंगे ये सब चीजें आंखों के, बाबा के सामने नहीं हो रहा है, लेकिन बाबा इसी बच्चे को दृष्टि भी देगा, टोली भी देगा।
लेकिन अगर वो आत्मा मेरी आंखों के सामने आ जाए तो हम उसको कढ़ाई में देखेंगे, है ना। तो ये अंतर हो गया फिर बाबा के और बच्चे के बीच में। क्या उस आत्मा ने चोरी की? पार्ट था। अपने लिए जज, दूसरों के लिए वकील, ये याद रखो, महामंत्र है। अपने लिए जज, दूसरों के लिए वकील। वकील माना जो डिफेंड करता है, ऐसा ना। जज माना जो सुनाता है कि तुमने ऐसा किया, ऐसा ही तो होता है। उल्टा बोल रहे हैं क्या? अपने लिए वकील बनेंगे तो दलील देंगे ना अपने पक्ष में, तो वो रॉन्ग हो गया। अपने लिए जज, अपने को ऑर्डिनेंस सुनाए, और दूसरों के लिए वकील, उनको बचाना है अगर वो कुछ गलत करें तो। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। कल बाबा ने यज्ञ का कितना महत्व समझाया, यज्ञ भूमि, यज्ञ पिता, यज्ञ माता, यज्ञ वत्स। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। तुम टेढ़े हुए होंगे तब तो माया ने उल्टा किया होगा। माया टेढ़ों को ही उल्टा करती है। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं। और चोरी का सूक्ष्म रूप अभी आंखों के सामने आता है। वैसे हम नहीं खाते उस चीज को, लेकिन मैंने किसी और को खाते हुए देख लिया, लाओ हमको भी दे दो, ये भी चोरी ही है। मानो भोग मिल रहा है, वैसे हम डेली लेते भोग और चलते, लेकिन आज वहां बैठ के कोई और खा रहा था, या किसी ने डबल मांग लिया, होए तो दे दो। एक डायलॉग होता है ना, हो तो दे दो, ये भी चोरी ही है। अरे आपको आपके हिस्से का जितना मिलना था सो मिला। हमको संतोष दीदी याद आती हैं यहाँ। 1 साल तक उन्होंने केवल एक जोड़ी व्हाइट कपड़ों में पूरी साल काट दी, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ चारों मौसम। एक जोड़ी ड्रेस में रात को धोती थी, सुबह तक सूख जाते थे, वही पहन लेती थी। मोजे नहीं थे। मांगने से मरना भला, मर गए माना मर गए, मांगा नहीं किसी से। 1 साल बाद दादी गई कमरे में, दादी ने पूछा कपड़े कहाँ हैं। उन्होंने बोला ये हैं तो सही कपड़े, की इसके अलावा और कहाँ हैं। बोला कि नहीं बस जो है सो यही है। तब एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा इसके पास मतलब 1 साल से कपड़े ही नहीं थे। हम तो त्याग भी करते हैं ना, एकदम ऐसे खुन्नस में घूमते हैं हम त्याग करके, हम त्याग कर रहे हैं, पूजा करो हमारी। शिव बाबा बाद में, पहला नंबर मेरा, एकदम इस भान में हम जाते हैं। ऐसा त्याग, मर गए माना मर गए। यहाँ मारा जा रहा है, सल्फास दी जा रही है रोज मुरली में, तो भी मर के नहीं दे रहे। ये अलग अमरता है, ऐसा वाला अमर नहीं होना था, ये अलग ही अमरता है। रोज बाबा इतना कड़ा कड़ा बोल रहा है लेकिन मर नहीं रहे। शब्द बड़ा कड़ा लगता है लेकिन इतनी मुरली कैसी थी? अच्छी थी। नेक और दे दो अच्छी। हाँ, कितना भी समझाओ आदत फिर भी मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है, बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े ना। वैसे बाबा आता है ज्ञान सुनाने, लेकिन आके जब देखता है कि यहाँ तो फैला पड़ा है। आया था वो बैठ के खाना खाने, लेकिन जब रायता फैला हुआ देखता है तो उसे भी वाइपर पोंछा सब उठाना पड़ता है।
सच में बाबा आता है एकदम, आज मैं मुरली चलाऊंगा, जाके नए नए राज खोलूंगा, और आके देखता है चोरी झूठ डकैती लूट खसोट, अमृत वेला में सो रहा है, कहीं मुरली में बुद्धि भाग रही है, तो उसका पूरा टाइम 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बाबा रहता होगा पूरा टाइम जा रहा है इन चीजों पे। सर्वशक्तिवानों को कह रहे हो तो बाबा भी क्या करे। बाबा भी क्या करे, भगत के वश में है भगवान। ऐसा वाला नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। बस में है। फिर समझाना पड़ता है, याद आता है बाबा के दिल की आस, चात्रक बच्चों के सामने ज्ञान डांस करता हूँ, लेकिन चात्रक मिल नहीं रहे। पॉइंट्स निकलती हैं। अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, लेकिन अच्छे अच्छे हों तब तो निकले। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है, बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। फिर भी समझाना पड़ता है, माया कम नहीं, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। मीन्स बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, चुनौतियां सामने आएंगी, दुख भी पाओगे। बड़ा कहावना मीन्स जिसके कहे कहे बहुत लग रहे हो कि अरे ये तो बहुत वैसे, परीक्षाएं भी उतनी आएंगी, चोट भी उतनी लगेंगी। बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। इसका कारण बच्चों और टीचर्स दोनों का है, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का, दोनों ही इसका कारण। बाबा ने चक्रधारी दीदी को बोला, अगली बार कल जब पानी भरो तो आत्महिमानी होके भरना। फिर अगले दिन बाबा ने पूछा भी कि क्या ऐसा किया। तो मीन्स अगर सेंटेंस ऐसे हैं जो मुरली पढ़ी सुनाई बात खत्म, लेकिन कुछ पूछताछ नहीं हो रही है, तो फिर सामने सुनने वालों को लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये सुन के करना भी होता है। मेजॉरिटी यही हो रहा है। और जो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है स्टूडेंट्स पे। बाबा टीचर है, चलो सामने से नहीं हो रहा, लेकिन बाबा तो देख रहा है। हम लास्ट में ये कह के बच थोड़े ना सकते हैं कि हमको टीचर ऐसा मिला था। बाबा एक लाइन बोलेगा, भाई सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन बाबा सामने साकार तो ही दिखाई पड़ता है, साकार जो टीचर है वो दिखाई पड़ता है, साकार और तो उनकी जो चाल चलन प्रभावित करती है। साकार तो माया भी नहीं दिखती है, साकार तो रावण भी नहीं दिखता, साकार विकार भी नहीं दिखते। साकार नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारे जो सामने हैं उनके द्वारा अगर कुछ विकारी हो रहा है तो वो प्रभावित करता है। तो सामने हमारे ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनके थ्रू बाबा भी दिख रहा है। ऐसे पाठ बहुत कम है। मम्मा बाबा हैं, मम्मा बाबा जी दादियां हैं, देखी हैं। बहुत कम है। हमेशा कलयुग है, तो कलयुग में तो अंडरस्टूड है कि आप अगर बिगड़ना चाहोगे तो इजी होगा, और सुधरना चाहोगे तो मुश्किल होगा। मम्मा पापा को फॉलो करने की जो चीज है ना वो भी नहीं समझा। ये हमेशा मेरे अपने अंदर दिल को लगेगा, हाँ ये जिम्मेवारी पूरी पूरी मेरी अपनी आती है खुद की। नौकरी पाना मुश्किल है या आसान है, लेकिन क्या उस मुश्किल चीज के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है। तो बात ये है ही नहीं कि कोई चीज मुश्किल है या आसान है, बात ये है कि मैं अपने लिए उसे कितना जरूरी समझता हूँ। बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। ऊंचा बनने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स तो सामने आती हैं, और यही निशानी है, जीना चढ़ रहे हो और उतरने जितना आसान हो जाए ऐसा तो होगा नहीं ना। चढ़ रहे हो तो मेहनत लगती है। अगर बाप के साथ सच्चा, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच।
अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। अब आप जो पट्टी कम देख लो कि 50-60 की गिलास है ये। अब यहाँ कितने आके बैठे हैं। अच्छा है ना, छटनी हो गई एकदम। क्या कहते हैं, हाँ तो जो कहा था वो साकार हो गया, उसमें उनकी क्या गलती, जो कहा था सो हो गया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। चल रही है बदलने में यहाँ तो बदल ही ना है। तो उनकी बदल तो रही है, अरे बदलू तो कोई नहीं है जो उनकी से नहीं है, तो वो भूल हो रहा है। और उन्होंने सामने दिख रहा है उन सब ने एक्यूरेट उनसे पार्ट, ये निकला। उन सब ने एक्यूरेट पार्ट बजाया, अगले कल फिर बजाएंगे। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। बाबा को पता है कोई पार्ट बैठ गया था, फिर गया था, बाबा को उसे भी तो आगे उठाना है ना। अब देवपाल भाई का पार्ट चल रहा है तो भी उन्हें भी बाबा को उठाना है। बाबा तो देखते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। अभी जब बाबा ये समझा रहे थे कि सच्चा चलता रहे तो श्री कृष्ण के साथ, तो दीदी याद आ रही थी। यहाँ उंगली पकड़ के साथ चल रही हो, आने वाली दुनिया में भी साथ चलोगी। तो सतयुग में श्री कृष्ण की डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं। हमको याद आता है, कोई बाबा ने डायमंड हॉल में पूछा चंद्रवंश में कौन जाएगा, एक ने हाथ उठाया सूर्यवंश में जाएगा, क्योंकि बाबा के साथ सच्चा चल रहा है। उसे ना देगा कोई क्या सोचेगा। काम विकार, ये बहुत बड़ी बात है, 25-30 में अकेले याद रखाएगा। काम विकार, और ऐसे हाथ भीड़ में नहीं उठते हैं, वो उसने सोच समझ के ही उठाया है। बिल्कुल सोच समझ के उठाया है। दूसरा, काम विकार में जाता हूँ लेकिन बाबा आपके पास नहीं आऊंगा, सुधरूंगा कैसे। कहाँ जाऊँ? तो एक तरफ है ऐसा कि अरे कोई दाग लगना ही नहीं चाहिए, दूसरा है दाग लगा बाबा, दाग लग गया, बाबा कहेगा कहाँ, मुझे नहीं दिख रहा। और दूसरा जो बहुत एकदम लगे पड़े हैं ये दिखाने में कि हम में तो कोई दाग नहीं है, बाबा बोलेगा मुझे दाग के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत सच्चे बनते हैं। इस समय वह बाप से बहुत सच्चे बनते हैं। क्या सच्चाई रही होगी मम्मा बाबा की, सोचो। इतना कि बाबा और वो एक ही हो गए, कंबाइंड, अंतर ही मिट गया। प्रैक्टिकल यहाँ है। कोई तो गीत भी है, तेरे कर्म लगने लगे तुम ही भगवान, तेरे कर्म इतने महान। हाँ, हे प्राणों के प्राण, उसमें लाइन आती है कि अंतर मिटा दिया तुमने, प्रभु से मिला दिया। बाबा को भी लगता, दादी गुलजार को भी लगता। तो हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, बाबा भी सीधा हाथ उठाते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं, उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। पहली बात तो याद करो और फिर सुबह सुबह बैठ बातें करो। भक्ति मत करो मेरी, बाबा आप ये बाबा वो, बात करो मुझसे। मैं 5000 साल से किसी से बतलाया नहीं, आओ मुझसे बात करो। बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा करेंगे, माखन चुराया उसको भगाया। यहाँ पर भी यही होता है, बाबा ये हो गया है, पैर में दर्द हो रहा है, दिल में ये हो गया है, फलाने ने ये कर दिया, उसको सकाश इसको सकाश। बाबा बोलेगा ये मुझसे मिलने आया था या प्रोजेक्ट फाइल लेके आया था, आज मुझे बाबा के पास जाके ये बिल्डर बिल्डर जाते हैं बाबा के पास सुबह सुबह प्लान लेके, बाबा आज आपको ये काम करवाना है, चलो वर्ल्ड सर्वेंट।
गंदा लगता है सुनने में, लेकिन वास्तव में ये ऐसा ही है कि पहले से ही एजेंडा लेके जा रहे हो। वार्तालाप, बातचीत बिना कुछ सोचे होती है कि इस चीज़ पे बात करनी है, अरे आओ चलो बैठो, बातें तो अपने आप अंदर से निकल आती हैं। पहले से सोच के आप कैसे बात कर लोगे कि आज ये बात करनी है, आज वो बात करनी है। हाँ, स्कीम सोच के जाना, आज अफ्रीका को सकाश देनी है। काले-काले शरीरों में चमकती-चमकती सफ़ेद आत्माएँ, ये क्या है? आज पास में कैलाश मंदिर है, वहाँ की आत्माओं को सकाश देनी है, ये क्या है? प्रोजेक्ट फाइल बाबा दूर से ही देख रहा है, बैग टाँग के ला रहा है। एक वैसे ही 2500 साल से लगा पड़ा हूँ, ये और आके अरे भाई बात करो, परिवार हो उसके, ऑफ़िस नहीं। बाबा घर बुला रहा है, तुम घर को ऑफ़िस बना दे रहे हो। तो बाबा कहे, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे-सवेरे बैठ बातें करो। बाबा आया होता है बात करने, बाबा देख रहा है, या तो कमेंट्री चल रही है, तो वैसे ही बाबा साइलेंस में क्या ये तो याद कर रहा होगा किसी को। तो आत्मा कह रही है, बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा सामने, अच्छा कर ले, कहाँ है? ऊपर। मैं तो सामने हूँ क्योंकि बाकी ऊपर कौन-सा बाबा है? कोई और है मेरे से ऊपर? कोर्स करा दो मुझे भी, पता चले कौन-सा नया निकला है कोई। परमधाम से ऊपर चले जाते कौन बैठा है भई? तो या दूसरा बाबा आया है सामने और ये हो रहा हो, ऐसे। बाबा भी देख रहे, ये कौन-सा सुख है जो मुझे भी नहीं पता। मुझे तुम्हारे बगैर बेआरामी। और तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बगैर भी बेआरामी है, तुम्हारे साथ भी बेआरामी है, लेकिन तुम्हारे साथ ज़्यादा है। तो कुछ बच्चों के बिना बाबा बेचैन है, कुछ बच्चों के साथ बेचैनी है। भगवान दुविधा में है। भव सागर से पार ले जाने वाला भव सागर की भंवर में उलझ गया है। क्या करें, समझाना पड़ता है, कहना तो पड़ता है, बच्चे हैं। तो भगवान की दुविधा, आज ही मुरली का टाइटल। हाँ, नहीं कह रहे हैं सिर्फ। अब आप सोच के देखिए, सर्वशक्तिमान ऐसा है, इतना विनम्र, इतना सब कुछ सामना करना पड़ रहा है। आप अपने को कैसे समझ लेते हो कि बहुत सीधा-सीधा हो जाएगा, हैं? बाबा के सामने भी अब आपने कहा कि हमारे सामने कौन एग्ज़ाम्पल है? बाबा के सामने भी तो बस 2-3 ही एग्ज़ाम्पल हैं। कितने ही एग्ज़ाम्पल हैं बाबा के आगे। और मम्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं है। तो यह सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएँगे? रास्ते पे हैं, तो रास्ता क्या बताएँगे? मुक्ति को ही नहीं जानते, मुक्त होना ही नहीं है तो जाने क्यों? कहावत है ना, जिस पेड़ के आम खाने नहीं हैं, वो गिने क्यों? तो मुरली ध्यान से सुने ही क्यों जब करनी नहीं है? तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी? बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य बच्चे पैदा करना, ऐसे ही तो लिखा है शास्त्रों में। घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो। इसलिए बड़ा वो देखा जाता है कि शिव की आराधना नहीं करेंगे, शिव परिवार, विष्णु परिवार, वो भला देखने में आता है कि इतना ज़्यादा वो है कि उनमें भी, देवताओं में भी पूरी गृहस्थी बसाने की कोशिश करते हैं। घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। देवियों की पूजा कर रहे हैं, तो शादी करा रहे हैं। वो होता है ना कुछ तो नौतिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्वती की शादी करा रहे हैं। हाँ, शास्त्रों में लिखा है। यही तो बाबा की शिवलिंग से तुलसी की, यही तो सनातन धर्म है, यही तो है सनातनी हिंदू।
सुनने में बड़ा कड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सनातन धर्म का घोर अपमान है। घर आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां ही रही। बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह। उन्हें कृष्ण पसंद है तो कौन सा वाला कृष्ण पसंद है, जिसके डायपर चेंज कर रहे हैं रोज, भोग लगा रहे हैं उसको उसको मेकअप कर रहे हैं रोज। वो वाला कृष्ण अच्छा नहीं लग रहा है जो हे अर्जुन नष्टो मोहा, ये शत्रु हैं इन्हें मार। कंडिया में रखते हैं। कंडिया में रख के साथ में घूम रहे हैं, जो मुंह में दुनिया रख के घूम रहा है उसको अपने साथ रख के घूम रहे हैं, और ये सनातनी है। और फिर ये कहते हैं कि हमारे धर्म का पतन क्यों हो रहा है। अरे तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जिसको दुर्योधन बांध नहीं पाया, तुम कंडिया में रख के उसको घूम रहे हो, और फिर कहते हैं दुख बहुत बढ़ गए हैं। अरे बहुत कम है अभी तो। फिर मैं तुमको, मेरी भी कंडिया है। वहां की बात वहां रहे। ज्ञान से ज्यादा कथाएं जब प्रचलित हो जाती हैं, देखो वो श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। नहीं, हम भी तो भोग लगा रहे हैं, हम कम थोड़े ना हैं। वो रोज लगाते हैं, हम हफ्ते में एक दिन लगाते हैं, हम कम थोड़े ना हैं। भक्ति में जो कुछ होता है कॉपी यहाँ की है, वहां की बात वहां रही। पवित्र बनने के लिए वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इनके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। यही तो है विष्णु, यही तो चलाते हैं दुनिया। इनके मरने के बाद दुनिया रुक जाएगी, एकदम हवाएं ठहर जाएंगी। पवन पुत्र यही हैं, इनके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। बाप कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, और जिस दिन उसने कहना बंद कर दिया उस दिन ये होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही यह पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। अब इस वाक्य को सुनने के दो दृष्टिकोण हैं। पहला, कल्प कल्प का दाग न लगे तो आगे से मुझे गलती नहीं करनी। दूसरा दृष्टिकोण, अरे मैंने तो ये गलती कर दी, अब तो ये हलकल्प रिपीट होने वाली है, इसके इतने को भवन में चले जाओ जो और 10 पाप हो जाएं। और सबसे बैलेंस तरीका है, अभी जो गलती करी पूरा पहले तो खुद ही उसको याद करो, और ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। बाबा को तो बताओ, बाबा के बताने से पहले एक बार पहले खुद अच्छी तरह से कुरे दो। क्योंकि क्या होता है कि हम जो अच्छा करते हैं उसको पूरा विस्तार से याद करके रखते हैं। जिन टेस्ट में टॉप किया हो वो टेस्ट सबसे ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन जहां मार्क्स कम आए हो सकता है वो टेस्ट पेपर फाड़ के या बहुत एकदम छुपा के दबा के तोड़ मरोड़ के कहीं रखा जाए। तो जो गलतियां हुई हैं पहले तो खुद ही उनको अंदर अच्छे से निकालो, पूरा बाहर कि क्या किया कैसे किया, अच्छे से एकदम। फिर बाबा को पूरा सुनाओ, आंखों से आंखें मिला के। ये मुख्य कंडीशन है। इधर उधर देख के नहीं, आंख बंद करके भी नहीं, आंखों से आंखें मिला के पूरा सुनाओ। भले दिल बहुत खा रही होगी अंदर, रावण चाहेगा कि नजरें हट जाएं तो मैं अपनी चालाकी चलाऊं, लेकिन नहीं, वो पूरा सुनाओ।
और फिर पूरा सुनाने के बाद महसूस था फुल स्टॉप। अब जो कुछ भी किया और जिसकी वजह से वो हुआ, वो गलतियां दोबारा, वो संकल्प, वो भावनाएं दोबारा रिपीट करनी ही नहीं है। अपनी मत पर चलकर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, यहाँ रीट्राई नहीं मिलती। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। अंदर कुछ भी गंद ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। हृदय को शुद्ध बनाना है, इसका क्या मतलब है? कभी गलतियां ना हो, या जो गलतियां हुई हैं, गफलतें हुई हैं, वो दोबारा रिपीट ना करें, वो रिपीट ना हो, उससे हृदय शुद्ध बनता है। संपूर्ण आत्मा है, पावन आत्मा है, चोला पावन नहीं है, पार्ट कंप्लीट नहीं है, पार्ट है ही अधूरा। अंदर कुछ भी गंद ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो मैं नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो। मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। तुम्हारी स्वीट साइलेंस होम है वह। बाप बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। ये आप देखेंगे, प्रतिज्ञा शब्द बाबा बार बार सामने लाके ये बात कह रहे हैं। अगर वायदा किया है तो उसको निभाओ। सिर्फ कह मत दो, सिर्फ हाथ मत उठा दो, सिर्फ झंडे के नीचे हाथ सामने मत कर दो, निभाओ। और दूसरी भी गति लगती है। अगर सेंटर पर आकर बदल नहीं रहे हो तो सेंटर के फायदे भी मत उठाओ। ये अपने प्रति कड़ा होना बहुत अच्छा होता है। समझो मेरी वृत्ति ऐसी है कि हम बदलेंगे नहीं, हम परिवर्तन नहीं होंगे, तो सीढ़ियों पे बैठ के मुरली सुनो, क्योंकि सिर्फ सुनने आए हो ना, तो उन हंसों के बीच में बैठ के मत सुनो जो अपने को बदल रहे हैं। बाबा की आप दिल देखो क्या है। मैं चाहता हूं कि आगे बिठाऊं जो योग्य हैं, परंतु कर नहीं सकता। पंख हो जाएंगे। ये मुझे खुद से करना चाहिए। जब मुझे पता है कि मेरी कोई अंदर दिल नहीं है सुधरने की, तो मैं खुद ही, सुनने मुझे आना है लेकिन बदलना नहीं चाहता, तो जो बदलना चाहते हैं उनके लिए मैं रास्ता छोड़ दूं। अपने हिसाब से ही अपने को ट्रीट करो। सामने से भल वो कहे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लेना। मैं नहीं स्वीकार कर सकता सेंटर का भोग। भल मैंने धन दिया हो, लेकिन मैं नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि दिया और खाया तो दिया खाया तो बराबर हो गया। जो धन भी दे रहे हैं लेकिन परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो उनका फिर भी जमा होता है। लेकिन परिवर्तन नहीं कर रहे और दिया और खाया, तो वो जमा नहीं हुआ। जैसे लौकिक में भी बेटी के घर पे एक बार दे देते हैं, लेकिन उसके घर का कभी जीवन में कुछ खाते नहीं है। तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। तुम्हारी स्वीट साइलेंस होम वह है। बाप बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। आज एक अव्यक्त मुरली डालेंगे ग्रुप पर, सबको पढ़नी है। क्षमा की विधि, महसूसता। हेडलाइन क्या है पता नहीं, पर ये मुरली है एक, महसूसता। उसी से माफी होती है। उसमें बाबा ने पूरी मेथड समझाई है कि कोई भी गलती हो जाए तो उसकी माफी कैसे लेनी है। देखो, यह बच्चा क्षमा, एक बच्चा है बाबा के पास जो खास माफी लेने के लिए ही मधुबन आया है। क्या वो दिलवाड़ा मंदिर जाएगा घूमने? सुनंदा देवी, भौरी देवी के मंदिर जाएगा घूमने?
वो सिर्फ आया है बाबा से मिलने, माफी मांगने, पश्चाताप करने। इस भाव से भी मधुबन जाया जा सकता है। देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए मीन्स वो चला जाएगा। आज आया है, चला जाएगा। वो वहां ठहरने भी नहीं आया है, वो केवल माफी मांगने आया है। और उस समय, ये बहुत बड़ी बात है, आज की तरह नहीं ट्रेन में बैठे लप से टिकट करा के और आराम से बस आ गई लेने, बस ने वहां उतार दिया, पहुंच गए, थक गए हैं, कल जाएंगे बाबा के कमरा में। अरे क्या थक गए? उस समय में देखो कितना मुश्किल रहता होगा। उस समय तो ना रास्ते ऐसे थे, ना बसेस ऐसी थी, बच्चे कैसे कैसे पहुंचते थे, कितना कितना लंबा सफर करना पड़ता था, पैदल पैदल। और अब वो आज आया है, माफी मांगी है और चला जाएगा। और देखो बाबा ने इसको साथ में दुआ भी दे दी। माफी तो है ही, लेकिन इसने जो किया उसकी दुआ भी इसको मिल गई। बाबा ने एग्जाम्पल यूज कर लिया, और कितने इस एग्जाम्पल को सुनेंगे और परिवर्तन करेंगे। इसकी दुआएं उस आत्मा को, वो कहीं भी हो, चाहे उस तन में भी ना हो, पार्ट भी चेंज हो गया हो, लेकिन ये दुआएं जो उसके एग्जाम्पल की वजह से बन रही हैं, कई इस एग्जाम्पल से सुधरेंगे, ये दुआएं उसके खाते में जमा होंगी। ये होता है सैंपल बनने का फायदा। बाबा ने शायद कुछ मुरली भी चलाई थी ना, सैंपल बनने से फाइनल एग्जाम में मदद मिलती है, कुछ तो क्या था 52 में, तो यही मुरली तब चली थी ना, सैंपल बनने से नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं। देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है, तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। कल की मुरली, माता पिता के प्रति रिगार्ड, यज्ञ के प्रति इज्जत, रिस्पेक्ट। इसने बाबा ने जब मुरली में शुरू में पूछा ना, दिल से माता पिता समझते हो, बाबा ने इस बच्चे को एग्जाम्पल रख के पूछा है। ये समझता है, भागा है, अपने बाप को जाके सुनाऊं गलती हुई है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता, गुप्त पुरुषार्थी हैं। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, बाबा गुणगान गा रहा है, वाह बच्चे वाह, एक का, पूरे डायमंड हॉल का नहीं, एक का, वाह बच्चे बड़ा अच्छा, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने लिए आया है। अब करी तो उसने गलती थी। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। बैठ के बाकी तंत्र मंत्र बहुत चल रहे हैं, लेकिन जिस योग, सच्चे दिल की योग, बाबा को सच सुनाएं, बैठ के बातचीत करें, नजरों से नजरें मिलाएं, उसकी बड़ी बड़ी कमी है। योग तो लगा रहे हैं, लेकिन जिस योग जो मुझे चाहिए, उसकी बड़ी कमी है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार, फरमान बरदार होकर रहना है। कईयों को तो दिल में ही नहीं आता होगा कि बाबा बात करनी होती है बाबा से, मीन्स आता ही नहीं है कि कैसे करनी होती है। उनसे कहो बाबा से बात करना, आता ही नहीं है। और क्यों नहीं आता है? क्योंकि कभी कोशिश नहीं की है। बाकी लड़के की लड़की से कैसे बात करानी है अरेंज मैरिज में, वो आता है, लेकिन मेरे को खुद से बाबा से कैसे बात करनी है वो नहीं आता, क्योंकि दिल नहीं है बात करने की। जिसकी दिल होगी वो अपनी तरफ से बात करना शुरू कर देगा। बाबा को जब रिस्पॉन्ड देना हो, बाबा दे। जितना जितना वॉइसलेस बनते जाएंगे, उतना बाबा की भी महसूसता
अंदर आने लगती है। लेकिन कोशिश तो करे, बात मुझे करनी है। ये थोड़े ना अरे हम तो कहते हैं बाबा, बाबा सुन तो ही ना है। अरे तो आवाज नहीं पहुंच रही होगी भाई, वरना भगवान आया ही रिस्पॉन्ड देने हैं। तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऐसे ना बोलो कि वो सुन नहीं रहा है। कहो कि आवाज मेरी पहुंच नहीं रही है, अभी आवाज में उतनी सच्चाई, उतनी कशिश नहीं है बाबा तक पहुंचे। जब पहुंचने लगती है तो रिस्पॉन्ड तुरंत मिलता है। वतन तक नहीं पहुंचती। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी नहीं उठाएंगे। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। ये सुन के खुश हो जाएंगे कि चलो दास दासी तो बनेंगे। रावण हिम्मत कभी नहीं हारता। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते। अब देखो बाबा कितना एकदम कि बच्चे पे कोई दाग ना लगे, ना पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा, जबकि कह सकता है कि ये हाल हुआ है, लेकिन फिर भी कहा है मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, बाकी तुम सोचना कि दाग ना लगे बच्चे के ऊपर, ये अपने दिल पे बोझ ना ले ले। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, तुम्हारी मंजिल है सारी योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, नाक से पकड़ लेना माना वही जो आज कहा कि अंदर से आएगा ही नहीं कि हम याद में बैठे हैं, हम योग लगाएं, थोड़ा बाबा को याद करें, आएगा ही नहीं बिल्कुल। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। ये है कि जब आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो छोटी गलती भी बड़ी लगती है, लेकिन जब गलतियां ही कर रहे हो तो बड़ी गलती भी फिर बड़ी नहीं लगती है। जिसके कपड़े साफ हैं उसको गंदे से डर लगता है, लेकिन जो हो ही गंदा वो फिर कीचड़ में कूदने से भी डरता नहीं, पता है गंदा तो हुई। सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। क्या सुना? बड़े बड़े सेंटर के हेड्स समर्पित बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चों से इनका, जो गलती कर रहे हैं लेकिन साफ साफ आके बता भी दे रहे हैं, उनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहां ना कहां फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं, कहने से छोड़ते भी नहीं, ना बताते ना छोड़ते। छोड़ा नहीं जाएगा और बताया जाएगा। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। आंख से देखना तो बड़ी बात, बाबा कहे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं, यहाँ जो बाबा ने अपना दिखाया कि ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं।
अरे अज्ञान काल में भी सब जानते हैं, अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। अज्ञान काल में भी सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। भक्ति मार्ग का गीत है, बंद हैं आंखें पर देख रहा है सब। अब यहाँ तो ज्ञान मार्ग में पता चला है कि आंखें बंद नहीं है, लेकिन उसके पास जो आंख है वो खुली ही हुई है, वो सब देख रहा है। हाँ, 1000 आंखों से। तब तो पुण्य का एवजा देते हैं। बहुत वंडरफुल गीत वो आता है, आज की मुरली से वो मैच भी करता है। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा वहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, दिल की सच्चाई, गुण देखे गुणगान नहीं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बड़ी कड़ी सजा है। साफ कहते हैं तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाने चाहिए ना। गीत क्या है? कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े ना मुख दिखलाना, पड़े ना कान कटाना। गीत में लाइन आती है। कहते एक हैं, याद करते हैं दूसरों को। तीसरी बार शायद ये आया होगा, कहते एक हैं करते दूसरा है। आज की मुरली में भी बाबा ने 2 बार और बोल दिया है पीछे। कहते एक हैं, याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना। खाओ वही जो ब्राह्मण आत्मा के लिए सूटेबल है। मुरली, शुद्ध विचार, सच बोलना, हर बोल निकले इसी स्मृति में बाबा की निमित्त हूँ, जगाने वाले बोल हों। सच पहनना, कोई भी ऐसी पहचान पहननी ही नहीं है जो मुझे बाबा से दूर करे। मुझे पहननी ही है फरिश्तों वाली ड्रेस, लाइट की ड्रेस। ये बॉडी वाली ड्रेस पहननी ही नहीं है, ये नाम रूप की ड्रेस पहननी ही नहीं है। यह अभी अभी की ही बात है, जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। हमें वफादार फरमानबरदार बनाने वाले ईश्वरीय परिवार से सच्चा प्यार सिखाने वाले, मनमत और रावण की मत से मुक्त बनाने वाले, महसूसता से माफी की विधि सिखाने वाले, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले, शुद्ध पवित्र हृदय बनाने वाले, ऐसे माता पिता बाप दादा को हम सच्चे सच्चे बच्चों की, सब कुछ सच सुनाने वाले बच्चों की, सच्चिदानंद बाप को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, पूरा वफादार फरमानबरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं।
ये ब्रह्मा कह रहा है। अज्ञान काल में भी उसको सब पता है, तो तुम तो भूल ही जाओ। आनंद सरोवर में, मनमोहिनी में, वो बोर्ड पे लिखा रहता है, आप कैमरे और भगवान की नजर में हैं। यू आर अंडर सर्वेलेंस ऑफ गॉड। तुमको वो देख रहा है, तुमको वो सुन रहा है, और तुम ही को देख रहा है। वरदान। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू संदेश देगी, ढकेल पर ढकेला गया शिवलिंग संदेश नहीं दे सकेगा। झंडे अब संदेश दे नहीं सकते, अब संदेश देगी चेहरा और चलन। अब संदेश देंगे रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि। अब संदेश देगी हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। तो मतलब बाबा मान के चल रहा है कि जो आगे आएंगे उनको तो देना ही है, लेकिन जो आगे नहीं आ रहे, तुम्हारा वृत्ति, तुम्हारा आभा मंडल इतना होना चाहिए कि उन तक भी पहुंच जाए। जैसे सिंध में धूम मची थी, ओम बाबा के यहाँ सत्संग चलता है, रूहानियत की खींच थी, सब जगह लोग खिंच के आते थे। ऐसी खींच ओम बच्चों की भी हो, जैसी ओम बाबा की थी, ओम राधे की थी। अंगूर और खजूर बहुत खाए हैं, अब रिटर्न देने का समय है। यह सूक्ष्म मशीनरी अब तेज करो, अनेक तड़पती हुई आत्माओं को तब अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। शायद हमने पहले से ही मान लिया है खुद को, बाबा कह रहा है नहीं, कहलाना है अभी। स्लोगन। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। व्यर्थ आया ही इसीलिए क्योंकि जगह खाली थी। अगर समर्थ संकल्पों में होते, शुद्ध संकल्पों में होते, तो व्यर्थ आई ही नहीं। ऐसों के लिए ही कहा जाता है रिंचक भी योग नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि समर्थ में जा ही नहीं रही है, खुद से सोच ही नहीं रही है। इसकी आज बहुत चेकिंग रखनी है। क्या खुद से मेरी दिल होती है बाबा को याद करूं? अंदर से वो जैसे देहधारियों की याद आती है, हुड़क आती है, क्या वैसे बाबा की, घर की याद मुझे आती है? अव्यक्त इशारे। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो अपना सर्वशक्तिमान स्वरूप याद कर लो। कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, ये स्मृति जगाओ। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ऊपर विश्व की अनेक आत्माओं की जिम्मेवारी है। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है या मैं स्वयं सर्वशक्तिवान हूं? क्या अच्छा है? मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूं। जहां संपूर्णता है, जहां निश्चय है, वहां कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती। स्वयं में निश्चय बुद्धि, कल्प कल्प की विजयी आत्मा, बाबा की आशाओं का दीपक, बाबा के घर का चमकता सितारा, अनादिकाल का चमकता सितारा। इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी दिन मनाओ। ओम शांति।
क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठते ही भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठते ही भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर कर्म तराजू धर्म है, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। माया फेर चल गया बेगाना मन का फेर, घर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, तो मन का मैल न जाए, नींद सदा जलना रहे, धोए बास न जाए। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया, जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में बस नहीं। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया, जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में बस नहीं। क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों खाली खुद में झांक कभी, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर कर्म तराजू धर्म वही, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता। भूल गई बस नाम जुबे, अरे वो भूले सा कभी, भेद वही करता किसी इसके सारे। ये भोला है भंडारी है, इस पूरी दुनिया प्यारी है, देवों का भी दानव का भी, इसके मन भेद का भाव नहीं। ये भोला है भंडारी है, इस पूरी दुनिया प्यारी है, देवों का ये दानव का भी, इसके मन भेद का भाव नहीं। श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, जब मन ही तेरा साथ नहीं, भक्त नहीं जो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गाने दे। भोला ध्यान में मग्न लगे, नहीं देख रहा है सोच नहीं, भक्त नहीं जो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गाने दे। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर कर्म तराजू धर्म वही, भक्त नहीं जो भला है ढूंढता, गुण देखे ओम शांति। श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, अगर मन ही तेरा साफ हो, सच्ची दिल साफ दिल हुजूर हाजिर, झूठी दिल उलझी दिल
रावण हाजिर, माया हाजिर। हाजिर किसे करना है वो आपके ऊपर। दिन भर मनसा में क्या रखने वाले हो, चुनाव आपका है। बाबा ने आज कहा, बाप से बात करो, रो रेहान करो। 5000 साल से उसने प्रतीक्षा की है इस बातचीत की। उससे बात करो, अपने आप में न उलझे रहो। बाप के आगे अपने को स्पष्ट करो, साफ करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बच्चे अभी अपने दिल में बाप के आगे सफाई रखते हैं, बाप उनको अपने दिल में हमेशा साथ रखते हैं। बहुत छोटा सा वाक्य था लेकिन बहुत अंदर गया था। अपने साफ दिल में अगर बाबा है तो बाबा के दिल में हम हमेशा साथ हैं। लेकिन अगर मेरे दिल में बाबा के अलावा फिर कोई 1% भी हुआ तो फिर बाबा नहीं है, बाबा नहीं रहेगा। सच्ची दिल, साफ दिल, जैसे मम्मा बाबा की दिल वैसे हमारी दिल हो जाए। दिल तख्त नशीन का टाइटल छोटा तो नहीं है। सारे संसार में किसी भी युग में कोई भी पद इतना बड़ा नहीं होगा जो परमात्मा दिल तख्त है। तो अपने इस भाग्य को, इस मौके को सामने रखते हुए अपने दिल को साफ करो। जो कुछ भी अब तक बाबा को नहीं बताया है वो पहले तो खुद अच्छे से याद करो, फिर बाबा को बताओ, महसूस करो और रिपीट मत करो। ओम शांति। बहुत विशेषता देखते हैं आप सबकी भी, इतनी एकाग्रता से ऑनलाइन क्लास भी ऐसे करते हो जैसे साकार में सम्मुख ही बैठे हो। और आप 5 चेहरे तो विशेष रोज ही दिखाई देते हो, तो ऐसे नहीं समझना कि आपको देखते नहीं। और आज तो विशेष बाबा ने बोला है, अज्ञान काल में भी सब कुछ देखते हैं। तो आप तो इतनी भावना से सम्मुख बैठे हो, सामने ही है।